गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ और फैक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, तो सभी लोग ध्यान दें। देखिए, अब मैं तुम्हें फैक्टर के बारे में ये बताने जा रहा हूं कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन सभी ने a+b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। देख ले ज़रा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। और ऐसे ही a-b का भी होल स्क्वायर आता है। a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। ये दो फार्मूले ये हैं। और तीसरा फार्मूला देखें, एक होता है कि एक a² - b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। देखिए, तो आज इस वीडियो लेक्चर में पहले मैं आपको यही फार्मूलों का यूज़ करके कैसे हम लोग फैक्टर करेंगे वो सिखाने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान दें ज़रा। तो देखिए, इसी में एक क्वेश्चन लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझें। तो ये जो फार्मूले हमने आपको ऐसे बताए हैं, ये फार्मूले आपको इस तरह लगाने पड़ेंगे। अगर कहीं पे a² + 2ab + b² या फिर ऐसे दिया हो a² + b² + 2ab। अगर ऐसा दिया होता है तो इन दोनों की जगह पे क्या कर देते हैं? a+b का होल स्क्वायर इसकी जगह पे भी और इसकी जगह पे भी a+b का होल स्क्वायर बना देते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे ही बेटा, अगर ऐसे लिखा होगा a² - 2ab + b², तो आप इसकी जगह लिख देंगे a - b का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे? या फिर ऐसे भी लिखा मिल सकता है a² + b² - 2ab। आप समझ जाना, ये काय का फॉर्मूला है? a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फार्मूलों को यूज़ करना आपको आ गया होगा। आ गया ना? तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद इसको करते हैं। देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है आपका x² + 6x + 9। अब देखो, गौर करो इसको। तो पहले तो हमने देखा ये, चलो एक ही जगह आपको क्या यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लिखें a² + 2ab + b²। ध्यान दें जरा सभी लोग, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सब पूरे मतलब टर्म्स प्लस में थे। तो हमने दिमाग लगाया, इसमें भी 3 टर्म होते हैं, इसमें भी 3 टर्म है, तो हम इसको ऐसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, बताओ भाई एक ही जगह क्या है? यहाँ पे एक ही जगह क्या है? बिल्कुल गलत बात। एक ही जगह x है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ a² की जगह क्या है। एक ही जगह क्या है? समझ में आया? ये पहचानना आना चाहिए आदमी को। एक ही जगह क्या है? अब बताओ b की जगह क्या है? अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते कि b की जगह 9 है, क्योंकि आपका ये स्ट्रक्चर वैसा नहीं बना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको वैसा बनाने की कोशिश करें। चलो भाई करो, x² प्लस का, ये अभी छोड़ देना बीच वाला 2ab वाला टर्म, प्लस ये किसका स्क्वायर है? अब नहीं लग रहा है आपको कि a² से x² मैच कर रहा है, b² से 3² मैच कर रहा है नहीं? अब अपने मन से बीच का 2 × a की वैल्यू x × b की वैल्यू 3 दिखाई पड़ रहा है सबको? तो अब देखो, देखते हैं इंटू करके, इससे एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है कुछ। 2 × 3 = 6x आ रहा है, बिल्कुल पूरा मैच कर रहा है नहीं? अब जरा गौर करो, तो यही फॉर्मूला बना कि नहीं, a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर। अगर इसको बनाने के लिए मैं आपसे बोलूं, तो बताओ एक ही जगह क्या लिखोगे? जिसको पहचानना आएगा कि एक ही जगह कौन है वही लिख पाएगा। एक ही जगह क्या लिखोगे? प्लस b की जगह क्या लिखोगे? तो क्या हो गया? x + 3 का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में? कर पाओगे? एक क्वेश्चन मैं ऐसा ही दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाएं। लिखें क्वेश्चन, x² - 14x प्लस का 49
आपको कुछ समय में दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखाएं। देखिए बेटे टाइम ओवर हो गया आपने। अब बताओ जरा मुझे, एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। पहले मुझे बताओ कि ये प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा कि माइनस वाला, डिसीजन आपको लेना है। बताओ भाई, प्लस वाले में तो हर जगह प्लस है और माइनस वाले में एक जगह माइनस होता है बीच में। आपका ये किससे मैच कर रहा है? तो फिर आप क्या करोगे? आप यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखोगे वो कौन सा लिखोगे? माइनस वाला लिखोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताएं अच्छा, क्या आपका ये जो क्वेश्चन दिया है क्या वैसा ही बना है जैसे मैंने फॉर्मूले में लिख रखा है? बनाए है? आपको ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर तो 49 लिखा हुआ है, क्या आपका अभी बना है ये? अभी नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ए में तो स्क्वायर है और बी में नहीं है। तो बताओ इसको क्या लिखोगे? माइनस ये प्लस का क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर। जब ये स्क्वायर मिल जाएगा तभी आपकी उम्मीदें बंधेंगी, तभी आप समझ लेना कि इसमें बन सकता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब क्या चाहिए बीच में? 2 इंटू ए की वैल्यू क्या और बी की जगह क्या है? तो हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ए क्या है और बी क्या है। जिसने ए और बी को पहचान लिया ये सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेगा। आ रहा है बेटा समझ में? अब आगे देखते हैं। अब बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला बन गया? तो बताओ ए की जगह क्या लिखोगे? एक्स। बी की जगह क्या लिखोगे? -7 का, जिस तरह से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7 की जगह क्या लिखेंगे? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो बेटा इस तरह से फैक्टर करेंगे इसके, मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे। तो ठीक है, देखिए एक मैंने प्लस का बता दिया, एक मैंने माइनस का होल स्क्वायर करना सिखा दिया। अगर कोई फिर भी समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। अब आगे देखते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला आता है जो मैंने अभी आपको बताया था। वो तीसरा फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखें ज़रा तीसरा फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला होता है, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। या फिर अगर फैक्टर करने की बात आ जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह a प्लस बी और a माइनस बी बना सकते हैं ब्रैकेट में। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे लिखा है 49x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर। पहले बहुत सरल क्वेश्चन दे रहे हैं। अब बताओ क्या आपका इस फॉर्मूले से मैच है? ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैच कर रहा है? एक बात समझ में आ रही? माइनस है, स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितना ए की जगह जितना कुछ था पूरे में स्क्वायर था, है कि नहीं? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आगे लिखा हुआ है उसमें पूरे में स्क्वायर नहीं है? एक्स में स्क्वायर है लेकिन 49 भी तो उसके साथ है। तो आपको दिमाग लगाना है कि 49 किसका स्क्वायर होता है। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 7x का स्क्वायर। अब ऐसा लग रहा है कि ये a स्क्वायर से मैच करने लगा। जैसे a में जितना भी था पूरे में स्क्वायर था, ऐसे इस ब्रैकेट में जितना भी है पूरे में स्क्वायर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ a की जगह क्या लिखा है तो आपको बोलना है 7x। अगर मैं आपसे कहूँ a स्क्वायर की जगह क्या लिखा है तो आप बोलेंगे 7x का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में? आगे देखो, इसी तरह से जब दूसरे टर्म की तरफ देखते हैं तो इस टर्म में भी क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर लिखा है। तो आपको ध्यान देना है कि इसको कैसे लिखें?
6y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला बन चुका है। अब बताएं, फॉर्मूले में जब ऐसा फॉर्मूला बनता है, ए की जगह क्या लिखा है जल्दी बताओ, बी की जगह क्या लिखा है, तो आपको पता है एक ब्रैकेट में क्या करना है, क्या लिखा जाता है, a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखना है, 2 ब्रैकेट लगाए आपने। बताओ ए की जगह क्या लिखोगे, 7x प्लस बी की जगह 6y, दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 6y। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में, आ गया। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और अभी करवाते हैं आपसे। जैसे लिखा था, एक क्वेश्चन है 16x की पावर 4 माइनस 81y की पावर 4, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे कहा गया इसको सॉल्व, इसके फैक्टर करें। क्या करें? तो मेरी बात को ध्यान से समझें। अभी तक तो मैंने पढ़ा था पावर 2 आती है और यहाँ पे पावर आ गई 4। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर पावर इवन होगी, कैसी होगी, इवन मतलब सम संख्या, 2, 4, 6, 8 ऐसी पावर होगी, और पहले वाले में भी इवन पावर, दूसरे वाले में भी इवन पावर, बीच में माइनस का निशान अगर होगा तो हमेशा हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ये बात दोबारा सुन लें, पावर जरूरी नहीं कि 2 हो, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, लेकिन कैसी होनी चाहिए? इवन पावर होनी चाहिए। दोनों टर्म्स के बीच में इवन पावर हो और बीच में माइनस का साइन हो, तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब देखें, इससे इसको मैच करवाना है। बताइए 16 किसका स्क्वायर होता है? आपने यहाँ पे लिख लिया 4। अब x में पावर कितनी? 4। तो चूंकि आपको पावर 2 बाहर निकालनी है, तो 2 आप इसमें डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? जो पावर आपको बाहर निकालनी है उससे डिवाइड कर दिया करो। तो x की पावर 2 में जब 2 पावर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। अब इसमें होल स्क्वायर लगा देंगे। बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। मतलब जब हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, इसलिए 2 पावर हमें बाहर निकालना है, और जब 2 पावर को ब्रैकेट के बाहर निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दिया करो पावर में, और जो बचे पावर वो लिखना चाहिए। तो देखो हमने क्या लिख दिया, 2 से डिवाइड किया, 4 को 2 आया, अंदर x स्क्वायर लिख दिया इसीलिए। अब माइनस, बताओ 81 किसका स्क्वायर होता है? तो आपने 9 लिख दिया। बताइए y की पावर 4 को क्या लिखें? अंदर y स्क्वायर, बाहर पावर 2 लिख सकते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो क्वेश्चन है हमारा इस फॉर्मूले से मैच कर जाए। अब इसमें सबसे बड़ा काम है, कि तुम्हें देखना है a की जगह कौन है इसमें। जिस बच्चे को ये पता चल जाता है कि a की जगह कौन है, b की जगह कौन है, तो उसको फैक्टर करने में कोई समस्या नहीं। अब बच्चा जानता है कि ब्रैकेट में क्या लिखना है, दोनों ब्रैकेट में 4x साफ साफ उसको समझ में आ रहा है। a लिखना है, a की जगह तो 4x स्क्वायर प्लस b लिखना है 9y स्क्वायर, ऐसे ही 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। बोलो, आ रहा है समझ में? अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे इधर दिखाते हैं आपको, ध्यान दें जरा सभी लोग। तो हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन क्या बन चुका है, 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ध्यान दें यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको चिल्ला के बात बताई थी, मैंने कहा था कि अगर इवन पावर होंगी और बीच में माइनस लगा होगा तो फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप देख रहे हो पहले ब्रैकेट में जो प्लस लगा है इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बना सकते, लेकिन दूसरे वाले में तो माइनस लगा है ना। बोलो। और हमने आपसे क्या कहा, अगर दोनों टर्म्स के बीच में माइनस लगा हो
और इसमें भी इवन पावर हो, इसमें भी इवन पावर हो, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अब इसको बनाएंगे, इसको मैच करेंगे इससे। बताओ इसमें क्या कमी? इसमें तो ए स्क्वायर मतलब पूरे टर्म में पावर 2 है, और इसमें एक्स में पावर 2 है, लेकिन 4 में तो नहीं है। तो 4 को किसकी पावर 2 लिख सकते हैं? आप जानते हो 4 किसका स्क्वायर होता है? तो आप इसकी जगह क्या लिखना चाहते हो? 2x का एक साथ स्क्वायर लिख दो, बोलो। और माइनस ऐसे ही उसमें बताओ क्या लिखोगे? 3y का होल स्क्वायर। अब बताओ ये इससे मैच करा कि नहीं करा? कर रहा है। देखो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मैच कर रहा है। बताओ ए की जगह क्या लिखा है? बोलो बी की जगह क्या लिखा है? आपको क्या करना है? एक ब्रैकेट में, तो आपने क्या किया? पहले को तो आपने ऐसे लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट की जगह आपने 2 ब्रैकेट लगा दिए, क्योंकि आपने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब ए की जगह क्या रखोगे? 2ax प्लस बी की जगह दूसरे ब्रैकेट में। आपने देखा इस क्वेश्चन में हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने का 2 बार मौका मिल गया। मिला कि नहीं मिला? ठीक। कुछ लोगों से क्वेश्चन है मेरा, बच्चों इसमें फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर में फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है जिससे फैक्टर किया जा सके। फैक्टर करने का कौन सा फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसलिए प्लस वाले को टच नहीं किया, उसको वैसे ही रखा, और माइनस जब तक आता रहेगा बीच में, इवन पावर वाले टर्म्स के बीच में अगर माइनस आता रहेगा तो फिर हम फॉर्मूला लगाते रहेंगे। समझ में आ रही बात? अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराते हैं जिसमें हो सकता है कई बार भी और लगाया जा सकता हो फॉर्मूला। देखते हैं। जैसे देखें, कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा, जैसे लिखा है 81 x की पावर 6 माइनस 625 y की पावर 8 ऐसे दे दिया गया। आप लोग ये मत सोचो कि आपको पावर सेम मिलने वाली। आपको मतलब क्या है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं, तो आपको बस ध्यान देना है इसमें भी इवन पावर, इसमें भी इवन पावर और बीच में माइनस, मतलब बन सकता है। चलो भाई, तो स्क्वायर बनाना है मतलब 2 पावर बाहर निकालनी है। तो बताओ किसका स्क्वायर 81 होता है? तो आपने यहाँ पे लिख दिया 9 और x की पावर के साथ खेलते हैं। पावर आपको कितनी निकालनी? तो 2 से इसको डिवाइड करो, तो बताओ x की पावर क्या बचेगा? तो पावर 2 बाहर निकल गई। आया समझ में? और इसको बताओ ये किसका स्क्वायर होता है? ये 25 का स्क्वायर होता है। और समझो, बताओ इसमें जब 2 पावर निकालेंगे क्या करेंगे? 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 को, कितना आएगा? तो y की पावर क्या आ गया? 4 की पावर कितना हो गया? 2। आया समझ में? देखो मैंने कौन सा फॉर्मूला बना दिया? ए स्क्वायर माइनस बनाया। और अब मैंने आपसे कहा कि चलो भाई ए की जगह कौन है? तो आपने कहा सर 9x क्यूब है। तो हमें करना क्या? वैसे जब फॉर्मूला हमारा बन जाता है तो हमें करना होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो भाई ए की जगह क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलते रहो। प्लस 25 दूसरे ब्रैकेट में आओ
y पावर 4। अब देखो सब कुछ समझ में आया। अब देखो मैंने फैक्टर कर दिया। अब आपसे अगला क्वेश्चन है, क्या इसमें मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकता हूं? अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी बनाया जा सकता है जब पावर इवन हो। कैसी हो? और आपने देखा यहाँ पे पावर तो 3 आ गई, ये तो ऑड पावर है, और ऑड पावर के साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन सकता। तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, आपका फैक्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब आपके दिमाग में घुसा रहता है तो कितने बच्चे इस बात को याद रख पाएंगे? याद रख पाओगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब लगेगा? जब दोनों पावरें कैसी हों? इवन हो, बीच में कौन सा साइन हो? ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, देखो कैसा होता है वो बताने जा रहा हूँ, देखें ज़रा। यही क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है। देखते हैं अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। जैसे लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 80y स्क्वायर। देखें जरा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, दोनों के बीच में माइनस लगा है, दोनों में इवन पावर भी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं? आपने बोला यस सर बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? यहाँ भी इवन, यहाँ भी इवन पावर। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते वो देखें। क्यों नहीं बना सकते वो देखना है आपको। देखो, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, और 80 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको मैं एक दिमाग दे रहा हूँ, ध्यान देना ज़रा। जब ऐसी सिचुएशन फंसे, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना चाहते हो लेकिन नंबर ऐसे हो जो किसी के स्क्वायर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में उन नंबरों को कॉमन लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर इससे हम 5 दोनों से कॉमन ले लें तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। 5 1 जा 5 बचेंगे 3 हो जाएंगे 30, 5 6 जा 30, तो 16y स्क्वायर। 5 ले लिया कॉमन, ले लिया। अब बताओ अंदर बन सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? मतलब कभी कभी सवाल वाला आपसे चीटिंग कर सकता है, आपको ऐसा नंबर दे देगा जिससे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने के काबिल नहीं होगा। तो आपको दिमाग लगा के वो चीज़ कॉमन निकाल करके उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो क्या आप बताओ, क्या ये अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है? अभी अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी y में तो स्क्वायर है लेकिन 16 में तो है नहीं। तो आपको ये दिमाग लगाना है 16 किसका स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 और y ब्रैकेट में ऐसे स्क्वायर लगाएंगे। अब है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, है कि नहीं है? पहले था क्या? अब है ना? पहले क्यों नहीं था? क्योंकि हमने देखा b में तो पूरा स्क्वायर होता है, b में जो भी होता है पूरे में स्क्वायर होता है, और यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं, एक में तो स्क्वायर है दूसरे में है ही नहीं स्क्वायर। तो हमें देखना है वो किसका स्क्वायर होता है। जिसका हो उसको ब्रैकेट में लिख के फिर एक साथ स्क्वायर लगा देते हैं, जैसे ये लगा दिया मैंने। अब है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप 5 से कोई मतलब नहीं, अब आप इनकी जगह पे आप जानते हो 2 ब्रैकेट लगाओगे, है कि नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो क्या करोगे, एक ब्रैकेट में, तो a की जगह क्या लिखें, क्या लिखें, एक ब्रैकेट में। आप a स्क्वायर इसको बोल रहे हो तो a स्क्वायर ये है, तो a की जगह कौन है, a स्क्वायर की जगह मैं नहीं पूछ रहा था, मैंने a की जगह पूछा था। a की जगह क्या है, तो आप x प्लस 4y, आगे क्या लिखोगे, x माइनस 4y। इस तरह से बेटा आपका फैक्टर हो गया। नहीं आया समझ में? तो समझ में आया।
अगर सवाल वाला आपके साथ चतुराई दिखाता है, चीटिंग दिखाता है, तो हम लोग भी उसकी चोटी खींच के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक आ रहा है समझ में? अब आगे देखते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखते हैं बच्चे हमारे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब देखो, सुनो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन है कैसी पावर, ऊपर पावर कैसी, यहाँ कौन सा साइन, ऊपर पावर कैसी, इसमें कौन सा फॉर्मूला बनने की उम्मीद है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बनेगा? अब देखते हैं, ए स्क्वायर मतलब पूरे में स्क्वायर था तो पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर है ना, बिल्कुल ए स्क्वायर। अब बताओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए की जगह कौन है, ए की जगह कौन है? जिसको ए की जगह पहचाननी आ गई वो कर लेगा, और जिसको ए की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा वो नहीं कर पाएगा। आप बताओ मुझे, ए की जगह कौन है, बी की जगह कौन है? अभी बी की जगह फिक्स नहीं हो पाई क्योंकि बी में स्क्वायर है, तो आपको इसका पूरे का स्क्वायर बनाना है। अब बताओ 9c स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है? तो अगले स्टेप में आप ऐसे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3c का एक साथ स्क्वायर। अब रुको, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब आपको लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है? बना है ना? तो एक ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक ब्रैकेट में क्या लिखना है? a प्लस बी। बताओ भाई, ए की जगह क्या लिखें, a प्लस बी। बी की जगह क्या लिखें, 3c। बताओ दूसरे ब्रैकेट में ए की जगह क्या लिखें? a प्लस बी माइनस बस आया समझ में? यस सर। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए इसके क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।